Hello, good morning, student. Myself BK Maurya. Today we discuss about structure of polynucleotide chain DNA or RNA. आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें जो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। वी नो दैट ए न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 components. A nucleotides chain contain 3 components. A nucleotide chain contain 3 component. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ए नाइट्रोजिनस बेस। सेकेंड, पेंटोज शुगर। ए पेंटोज sugar. These sugar may be ribose, in case of RNA. In case of RNA, and it may be deoxyribose in case DNA। यहाँ पे बताया गया है आपको कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा कंपोनेंट होता है पेंटोज शुगर, और ये पेंटोज शुगर राइबोज हो सकते हैं या फिर डीऑक्सी हो सकते हैं। तो जो राइबोज होते हैं वे शुगर आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स में होते हैं, और जो डीऑक्सीराइबोज होते हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट होता है आपका, उसको हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड, या हम उसी को कह सकते हैं कि फास्फेट ग्रुप। ए फास्फेट ग्रुप। ए फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जो यहाँ पे पहला दिखाया गया है ए नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को अगर हम कह लें नाइट्रोजिनस बेस। तो these नाइट्रोजिनस बेस आर 2 टाइप्स। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में? नाइट्रोजिनस बेस आर 2 टाइप। ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक होता है एडिनिन और दूसरा गुआनिन। और ये कहलाते क्या हैं कि ये आपके जो है कि इनको हम कहते हैं कि एक को हम कहते हैं पिरिमिडीन बेस और दूसरे को कहते हैं
प्यूरीन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहले बेस को हम कहते हैं पिरिमिडीन और दूसरे को कहते हैं प्यूरीन बेस। ठीक है ना। तो एक होता है आपका प्यूरीन बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्यूरीन बेस और दूसरे को कहते हैं पिरिमिडीन बेस। तो जो प्यूरीन बेस होता है, प्यूरीन बेस में ये डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड पाया जाता है। डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। ये जो प्यूरीन बेस होता है उसमें डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड होता है। इसके पहले, तीसरे और 7वें और 9वें स्थान पर जो पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन। किस किस स्थान पे? फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9, यानी 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं जो पहले और तीसरे, 7वें और 9वें स्थान पर इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग के में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं या नाइट्रोजन कंपाउंड पाया जाता है। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं प्यूरीन बेस, या सॉरी पिरिमिडीन बेस। तो जो पिरिमिडीन बेस होते हैं, ठीक है ना, ये आपके 3 होते हैं। इसमें प्यूरीन बेस में आपका आ जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे एडिनिन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और गुआनिन जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडिनिन और गुआनिन 2 प्रकार के बेस पाए जाते हैं प्यूरीन में। और जो पिरिमिडीन बेस है, ये पिरिमिडीन बेस जो होते हैं वो साइटोसिन होते हैं। क्या होते हैं? साइटोसिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। दूसरा होता है थायामीन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी से, कैपिटल टी से। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं यूरेसिल। क्या कहते हैं? यूरेसिल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यू से। यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस होता है जो केवल आरएनए में पाया जाता है और ये डीएनए में नहीं होता है, जबकि थायामीन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अगर हम कह लें कि ये आपका जो है नाइट्रोजनस बेस जिसको हम एडिनिन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है NH2, और ये इस प्रकार से इसमें N लगा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड बेस है आपका नाइट्रोजनस बेस, जो जिसका नाम है, इसको हम कहते हैं एडिनिन। ये एडिनिन बेस हो गया। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ जो गुआनिन बेस होता है, गुआनिन बेस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया ये किसका हो गया, गुआनीन का। इसको हम गुआनीन बेस कहेंगे, गुआनीन, ठीक है ना। ये जो दोनों बेस होते हैं इन दोनों बेस को हम कहते हैं प्यूरीन बेस। तो ये न्यूक्लिक एसिड में ये दो प्रकार के बेस पाए जाते हैं जो प्यूरीन बेस कहलाते हैं। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, प्यूरीन बेस। प्यूरीन बेस ये नाइट्रोजनस बेस है। अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो अगर इसको हम फर्स्ट माने, यहाँ पे फर्स्ट माने, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, और ये सिक्स पोजीशन, और ये सेवन पोजीशन, और ये एट पोजीशन, और ये नाइन पोजीशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले पर, तीसरे पर, और फिर इसके बाद सातवें पर और नौवें पर जो नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाते हैं ये किस में होते हैं, ये प्यूरीन बेस में होते हैं। यहाँ पर भी अगर हम काउंट कर लें तो ये पहला पोजीशन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये फिफ्थ, और ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, और ये नाइन। तो इस पूरे रिंग में, ये रिंग में कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, ये सेकेंड है, सॉरी ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो आप देख रहे हैं कि रिंग के अंदर थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, सेवेंथ पोजीशन पर, और फिर इसके बाद नाइन्थ पोजीशन पर जो रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। इस चीज़ को हम पहले बताए हैं आपको कि पहली पोजीशन पर, यहाँ पे देखिए आप, पहली, तीसरी और सातवीं और नौवीं पर नाइट्रोजन पाए जाते हैं, किसमें, प्यूरीन में। जबकि जो पिरिमिडीन बेस होता है, पिरिमिडीन बेस जैसे साइटोसिन हुआ, थायामीन हुआ और यूरेसिल हुआ, इसमें पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाएंगे। किस पर, पहले और तीसरे पर क्या होंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड पाए जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप देख सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, इसे हम ऐसे दिखाएंगे। इसको हम कहेंगे साइटोसिन बेस। इसे हम क्या कहेंगे, साइटोसिन बेस, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा यूरेसिल। NH3 होता है यहाँ पर, ये आपका यूरेसिल बेस हो जाएगा, यूरेसिल। और यहाँ पर जो होगा इसको हम कहेंगे थायामीन बेस। ये जो तीसरा स्ट्रक्चर थर्ड वाला है इसको हम कहेंगे थायामीन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।
यानी एक नाइट्रोजन यहाँ पर होगा ऐसे, ये आपका CH3 हो जाएगा। इसको हम थायामीन बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? थायामीन बेस। और ये बेस जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये आपके तीनों बेस कलेक्टिवली कहलाते हैं पिरिमिडीन बेस। पायरीमिडीन बेस। तो ये बेस पाए जाते हैं इसमें। अब दूसरा होता है जो आपका पेंटोज शुगर होता है। तो पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे आइडेंटिफाई करें तो ये इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली पोजीशन पे, यानी पहली पोजीशन पे नाइट्रोजन है, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो ठीक इसी प्रकार से पहले और तीसरे पर क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन। किस पर? पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहें कि ये पेंटोज शुगर है तो पेंटोज शुगर भी एक तरह से सेम ही होंगी ऐसे। ये पेंटोज शुगर है, इसको हम राइबोज शुगर कहते हैं, जो RNA में पाया जाता है। ठीक है ना? और इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ यही इसमें अंतर होता है कि ये जो राइबोज शुगर होते हैं इसमें OH प्रेजेंट होता है दूसरे पोजीशन पर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड पोजीशन है। ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन है और ये फिफ्थ पोजीशन है। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर बना है ये 5 रिंग कंपाउंड होता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकेंड नंबर का है कार्बन, उससे ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, जिसके वजह से ये जो स्ट्रक्चर एराइज होता है इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो यही मेन डिफरेंस होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाता है राइबोज शुगर से तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है राइबोज शर्करा है जो RNA में मिलती है, और ये डीऑक्सी राइबोज होती है जो DNA में प्रेजेंट होती है। तो यही डिफरेंस होता है RNA और DNA में। और जो आपका थर्ड जो चीज़ है जिसको हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप, तो वे फास्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर जो तीसरा है उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। O ऐसे फास्फोरिक, यानी सेंट्रल मेटल आयन फास्फोरस होता है इसमें। OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप होगा और यहाँ भी OH ग्रुप होगा, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू, ये किस लिए आएगा कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है इसलिए आ जाएगा। तो ये जो थर्ड होता है इसको हम फास्फेट कहते हैं, फास्फेट। तो ये आपके 3 कंपोनेंट थे जो किसमें पाए गए थे? न्यूक्लियोटाइड्स में।
ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे आपस में किस प्रकार से नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ये सभी आपस में जुड़कर किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, तो यानी न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट। ये किस प्रकार जोड़कर नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं और किस प्रकार से डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है या न्यूक्लिक एसिड होती है, उस तरह किसका फॉर्मेशन होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे वी डिस्कस how DNA is formed. Okay, thank you तब तक के लिए।